जय हो बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी हनुमान जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, सनातन धर्म की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, जो आज का प्रसंग है बहुत ही दर्दनाक प्रसंग है। जब 7 भाइयों ने अपनी एक प्यारी बहना को काट करके उसका मांस खा डाला। ये बात है हमारे गांव के एक बगल गांव की, बहुत पुरानी बात है कि एक बार की बात है कि एक बाप के, एक किसान के 7 बेटे थे और 7 बेटे के बाद एक छोटी सी बहना थी। 7 भाइयों के बीच में वह बहना बहुत ही प्यार से रहती थी। जब छोटे थे तो उनके बीच बहुत ही प्यार दुलार रहता था। उन भाई बहनों का प्यार अनोखा था। लेकिन 7 भाई जैसे जैसे बड़े हुए वे अनैतिक रास्ते पर चलने लगे। वे लोग दारू, शराब, मीट, मांसो, जानवरों को मारकर पकाना खाना, ये सब उनके अंदर समाहित होता गया। वे लोग किसी भी प्रकार का कोई भक्ति भाव, कोई भगवान की पूजा उपासना, ये सब चीजें नहीं जानते। वे लोग बस अपना पेट भरने से जानते थे, किसी तरीके से अपना पेट भरना चाहिए। वे लोग इतने अधिक राक्षसी भोजन का स्वादिष्ट के अनुसार उनका जीव बढ़ गया था, ताकि वे लोग एक दिन भी शाकाहारी भोजन नहीं करते, रोज उनको मांस चाहिए। इस वजह से 7 भाई जब घर से निकलते तो रोज कहीं ना कहीं से कुछ शिकार करके जरूर लाते थे। किसी बगीचे से, किसी खेत से, किसी कोई ना कोई जानवर का शिकार करके लाते और उसका भोजन बना करके खाते थे। इस तरीके से करते 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 उनका जो जीभ का स्वाद है केवल मांस के टुकड़ों का हो गया था। शाकाहारी भोजन कभी काल कारण बस मिल जाता था, नहीं मिलता था शिकार तो उसकी बहन शाकाहारी साग भात बना देती थी, कुछ सब्जियां बना देती थी जिससे उनको अच्छा नहीं लगता था। एक बार की बात हुई कि 7 भाई गए हुए थे शिकार करने और उस दिन शिकार को कुछ मिलता नहीं है। जब उनको कुछ मिलता नहीं है, शाम को वापस खाली हाथ लौटते हैं। कहते हैं बहना, आज तो कुछ हाथ नहीं लगा, आज तुम कुछ साग और भात बना देना, आज हम लोग खा लेंगे, क्योंकि आज कुछ हाथ नहीं लगा है। उस दिन बहना जब साग को काट रही थी तो काटते 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 उसके हाथ की उंगली कट जाती है। और जब हाथ की उंगली कट जाती है, हाथ से पूरे खून बहने लगते हैं। वह सोचती है उन खूनों को यदि मैं कपड़े से बांध करके पोंछ देती हूँ तो यदि मेरे भाई उन कपड़ों को देख लेंगे तो मेरे को बोलेंगे, डांटेंगे और बहुत दुखी होंगे। वह अपने भाइयों को दुखी नहीं देखना चाहती थी। फिर से वह सोचती है कि यदि मैं इन खून को, इन ब्लड को यदि मैं दीवार से पोंछ देती हूँ तो भी वे लोग देख लेंगे और देख करके बड़े ही दुखी होंगे। मैं अपने भाइयों को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। इतना सोची रहती थी कि उसका खून उस साग में एक एक बूंद करके चूने लगा। वो आखिरकार सोचती है कि इस खून को क्यों ना इस साग में मिला देंगे और पता भी नहीं चलेगा। और जितना खून बहा उस बहना ने उस साग में मिक्स करके उसको भोजन में पका दिया। और उसके बाद शाम के समय जब वह भोजन अपने भाइयों को दी तो भाइयों ने बड़ी ही तारीफ की, बहना आज का तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है, इसके पहले आज तक जो तूने साग भात बनाई थी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं था, आखिर कैसे बनाई बहना? तो कहती नहीं भैया, रोज की जैसे जैसे बनाती थी वैसे ही बनाई, कोई खास नहीं है। बड़े भाई को रहा नहीं जाता है, खाना खाने के बाद उठ जाता है और बहना को बुलाता है। कहता बहना, तुझको मेरी कसम, तू आज जैसे साग भात बनाए, जितना स्वादिष्ट बनाए तो रोज बना देना, लेकिन तू बता कैसे बनाई, हम लोग शिकार करने नहीं जाएंगे। अब इतना अच्छा स्वादिष्ट अगर साग भात में मिलता है तो क्या जरूरत है शिकार करने का, तो रोज ऐसे ही बनाना। तो कहती नहीं भैया, वैसे ही मैं बनाती हूँ। कहता नहीं, तू कुछ मिलाई जरूर थी जिसकी वजह से इतना स्वादिष्ट लगा, तुझको मेरी कसम अगर नहीं तू बताएगी तो।
बहना कहती भैया मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, जब आपने कसम दे ही दी। जब मैं साग को काट रही थी तो काटते काटते मेरे हाथ की उंगलियां कट गई, और आप लोगों के डर के वजह से मैं इधर उधर कहीं नहीं पहुंची और उसी साग में अपने खून को मिला दिया और साग को बना दिया। मैंने दूसरा कुछ नहीं किया। जब बड़ा भाई सोया था तो उसके दिमाग में खुरपाती विचार आ जाता है, और जब अगले दिन वे सातों के सातों भाई शिकार करने जाते हैं तो बड़ा भाई अपने भाइयों से कहता है, देखो कल का जो भोजन मेरी बहना बनाई थी उसमें उसने अपना खून मिला दिया था, कितना स्वादिष्ट भोजन हो गया था। और यदि उसका खून इतना मीठा इतना स्वादिष्ट है तो सोचो उसका मांस कितना मीठा होगा। बड़े भाई के विचार में एक गंदा विचार आता है उसके दिमाग में, और चूंकि बड़ा भाई था उसके बाकी 5 भाइयों ने उसका साथ दिया, लेकिन छोटा भाई ने कहा भैया वह मेरी प्यारी बहना, 7 लोगों के बीच में बस एक ही तो बहना है ना, आप उसके लिए ऐसा गंदा विचार मत लाइए। नहीं, वह अपने छोटे वाले भाई को धमकी देते थे सब, अगर घर पर तूने कुछ भी बोली उस बहना से तो तुझको मैं काट करके मार दूंगा। बड़ा भाई जैसे ही छोटे भाई को धमकी देता है छोटा भाई डर जाता है और घर पर कुछ नहीं बोलता है, और वे लोग प्लान बनाते हैं कि इस जगह पर एक अच्छी सी जगह पर लाया जाएगा और यहीं पर अपनी बहन को मार दिया जाएगा, उसके बाद से मांस को पका करके खाया जाएगा। अगले दिन होता है, छोटा भाई बहुत ही कोशिश करता है अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन क्या करे जुबान भी तो नहीं खोल सकता था। बड़ा भाई अपनी बहन से कहता, बहन आज तुम तैयार हो जाओ और आज हम लोग तुमको देसाटन पर ले चलेंगे, घुमाने के लिए ले चलेंगे। रोज हम लोग शिकार करने जाते हैं, लेकिन आज अच्छा दृश्य है, बहुत ही अच्छा दृश्य है, जो तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे। बहन ने अपने कपड़े अच्छे पोशाक पहने ताकि भाइयों के साथ आज घूमने जाना है। वह बहन अच्छे कपड़े पहन करके अपने भाइयों के साथ निकल चलती है, और जैसे ही एक जगह पर ले जाते हैं और एक भाई ने पीछे से अपनी बहन को पकड़ करके पेड़ में बांध देता है। कहता, बहन हम लोग तुम्हें कहीं घुमाने नहीं आए हैं, उस दिन जो तूने भोजन बनाई थी तेरा खून इतना मीठा है तो तेरा मांस कितना मीठा होगा, हम लोग तेरे को मार करके उसका भोजन बनाएंगे, तुझे अपना आज शिकार बनाएंगे। जैसी ये बात सुनी बहना रोने लगी, गिलगिलाने लगे, भैया आप लोग मुझे मारेंगे, अरे छोड़ दीजिए, ऐसा भाई नहीं देखी। वह कितना भी गिलगिलाई लेकिन बात लोग नहीं सुने थे। बड़ा भाई ने तीर धनुष उठाया और अपनी बहन पर साध दिया, और बहन बोली, भैया तू साध ले अपना लक्ष्य और मेरे को मार दे, लेकिन ऐसा भाई मैंने कभी नहीं देखे कि जो भाई अपनी बहन को ही मार कर उसका मांस खा जाए। ऐसा निर्दयी भाई नहीं दिखा, तू जानवर है जानवर, और सब कुछ कहती, लेकिन उस भाई पर कोई असर ना पड़ा। बड़ा भाई ने उस धनुष से तीर चला दिया, लेकिन वह तीर लगा नहीं, साइड से निकल गया, उसका लक्ष्य जो है भेद नहीं हुआ। बड़े भाई ने दूसरे नंबर से कहा, भाई अब तू चला और उस लड़की की छाती को बेध दे तीर से। दूसरे भाई ने भी तीर चलाया और निशाना नहीं लगा। ऐसे करते करते 6 भाइयों ने तीर चला दिया, लेकिन निशाना नहीं लगा। अब रह गई बात 7वें भाई का, जो वह मारना ही नहीं चाहता था, वह तैयार नहीं हो रहा था। जब बड़े भाई ने कहा कि तुम चल अब तुम्हारी बारी है, लेकिन वह तैयार नहीं हो रहा था। उसके साथ बड़े भाई ने उसे धमकी दी, अगर तेरा तीर नहीं लगेगा तो हम लोग तुझे यहीं पर काट देंगे, मार देंगे, क्योंकि सातों के जो बाकी 6 भाई थे हलायन हो गए थे। लोगों ने कहा उसके साथ साथ हम लोग तुझे ही यहाँ पर मार देंगे। बहन ने कहा अपने छोटे भाई से, भाई तू भी साथ अपना लक्ष्य, और तेरा लक्ष्य लगना चाहिए, क्योंकि तेरा इस दुनिया में रहना बहुत जरूरी, मेरा रहना नहीं जरूरी है। उसने परमपिता परमेश्वर को याद किया और कहा, हे भगवान आज तू न्याय दे दे, मेरे भाई का तीर मेरे छाती में लग जाना चाहिए। और ऐसा कह करके वो कहती, छोटे भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, अपना धनुष से तीर छोड़ और मेरे छाती में लग जा। और छोटे भाई का तीर उसके छाती को बेध गया और वहीं पर उस बहन की मृत्यु हो गई। उन भाइयों ने अपनी बहन के टुकड़े टुकड़े कर करके भोजन पकाया, लेकिन छोटा भाई उसके साथ में उस दिन मछली लाया था।
वह उसी में उन मछलियों को डाल दिए चुपके से, ताकि वे लोग ना जान सके। और जब भोजन लेने की बारी आई तो छोटा भाई ने भोजन परोसा, और छोटा भाई जिस जगह पर बैठने वाला था उसी जगह पर एक गड्ढा खोद दिया था। छोटे भाई ने अपनी भी थाली में उस मांस के टुकड़े को लिया और उसके साथ में मछली के टुकड़े को लिया। छोटे भाई ने जो बहन का मांस का टुकड़ा था वो उस गड्ढे में डाल दिया, जो गड्ढा वह पहले से बनाया था, और मछली खा लिया। बाकी भाइयों ने समझा कि वह भी खाया है, लेकिन उसने गड्ढे में डाल दिया था। सभी लोग खा चुके तो वहां पर जो हड्डियां बची थी उन हड्डियों को ले करके वो उस गड्ढे में डाल करके ढक दिया। कुछ दिनों बाद जब दिन गुजर गए तो वहां पर एक बांस का पेड़ निकलता है, और धीरे धीरे वहां पर करते करते कई सारे सुंदर सुंदर पतले पतले बांस के पेड़ निकल जाते हैं। वहां से एक जो है भिक्षाटन करने वाला पंडित गुजरता है। जैसे देखता है कि बड़े सुंदर सुंदर ये बांस के पेड़, क्यों ना इसको काट करके इसमें से एक बांसुरी बनाया जाए, और उस बांसुरी को जब बजा करके हम भिक्षा मांगेंगे तो हमको ज्यादा भिक्षा मिलेगा। वह पंडित उस बांस में से एक बांस को काट करके बांसुरी बना करके लगता है भिक्षा मांगने, और जब वह भिक्षा मांगने लगता है तो उस बांसुरी से बड़े ही सुंदर मधुर आवाज निकलते हैं। जब मधुर आवाज निकलते हैं जिसकी वजह से लोग सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ दिन बीत गए, उसका भी ठीक ठाक स्थिति हो गया, लेकिन वह अपना भिक्षाटन करना नहीं छोड़ा। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वह उसी गांव में चला गया जिस गांव में वह सातों भाई रहते थे। जैसे ही पहले दरवाजे पर जाता, बड़े भाई के दरवाजे पर जाता है, बांसुरी बजाता है, बांसुरी नहीं बजती है। कितना भी कोशिश करता है बांसुरी नहीं बजती है। कहता आखिर मेरी बांसुरी को हो गया। लोग इकट्ठा हो गए, दो चार लोग, तब तक बांसुरी में से आवाज निकलती है, मत बाज रे बांसुरी, ये मेरा बड़ा भाई है, सबसे बड़ा हत्यारा, इसने ही हमको मारा, मत बाज रे बांसुरी। ये पूरे लोग सुनते हैं। जैसे ही उस बांसुरी से यह आवाज निकलती है, बड़ा भाई इस बात को सुन लेता है और समझ जाता है कि मेरी पोल खुल ना जाए। इस कारण से वह जल्दी से भिक्षा दे देता है और कहता है तू जल्दी से इधर से निकल जा। वह दूसरे दरवाजे पर जाता है, दूसरे दरवाजे पर भी यही हाल होता है। भाई बोलती बांसुरी मत बाज रे बांसुरी, क्योंकि अब मेरा दूसरा भाई है, सबसे बड़ा हत्यारा, इसने ही मेरे को मारा है। वहां पर भी जैसे दूसरा भाई सुनता है, जल्दी से भिक्षा देकर अपने दरवाजे से हटा देता है। ऐसे करते करते 6 भाइयों यहाँ जाता है और 6 भाई समझ जाते हैं कि मेरा पोल खुल जाएगा। इस वजह से जल्दी से वह भिक्षा दे करके हटा देते हैं उसको। 7वें भाई यहाँ जाता है तो अब बांसुरी ऑटोमेटिक खुद बजने लगती है। वह कहती है बाज रे बांसुरी, यह मेरा सबसे छोटा भाई, बड़ा ही प्यारा भाई, यह मेरे जान का टुकड़ा था। वह मेरे को नहीं मारना चाहता था, लेकिन इनको इन लोगों ने धमकाया था। ऐसे कुछ आवाज वहां से निकलती है। छोटा भाई इसको सुनता है तो पंडित से पूरी उस बांसुरी की कहानी पूछता है कि आखिर ये बांसुरी तूने कहाँ पाई। वह पंडित पूरी उस बांसुरी की कहानी बता देता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे मेरे को ये बांसुरी मिली है। वह छोटा भाई वह उस बांसुरी को मांग लेता है, कहता है पंडित आप जो कुछ भी लेना हो ले लीजिए, लेकिन मेरे को यह बांसुरी दे दीजिए, क्योंकि इसमें से मेरी बहन की आवाज है। मैं अपनी बहन से बड़ा प्यार करता था, मेरे को मेरी बहन दे दीजिए। वह पंडित उस बांसुरी को उस सबसे छोटा जो भाई था उसके हवाले कर देता है। वह अब डेली काम करने जाता और उस बांसुरी को एक सेफ अच्छे स्थान पर रख देता। लेकिन एक दिन वह अचानक आता है काम करने के बाद, तो उसके घर में काफी साफ सुथरा नजर आता है। सब कुछ घर पूरा नीट एंड क्लीन दिखता है। वो सोचता है आखिर मेरे जाने के बाद इस घर में कौन काम किया है। तो अपने भाइयों के घर जाता है और भाभियों से पूछता, भाभी मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरे घर पर आकर के मेरे को सफाई साफ सुथरा तो नहीं किए। तो वे लोग बोलती हैं कि मेरे को अपने काम से कहाँ इतना फुर्सत जो मैं तेरा घर का साफ सुथरा करूं, मेरे को तो खुद के काम से फुर्सत नहीं है। वह जब ऐसा सुनता है तो आखिर वह कंफ्यूज हो जाता है, आखिर ये करता कौन है। एक दिन वह काम के बहाने जाता है, लेकिन
वह आधे रास्ते में से घूम करके घर में आकर के कोने में छुपके से छुप जाता है कि आज मैं देखूंगा कि आखिर ये कौन काम करता है। जैसे वह छुप जाता है तो वह देखता है कि उस बांसुरी में से एक मेरी बहन के शक्ल की एक सुंदर सी लड़की निकलती है और मेरे घर का सारा काम काज कर देती है और फिर से उसी बांसुरी में प्रवेश कर जाती है। जब यह नजारा देखता है तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्या ऐसा भी हो सकता है। वह यह बात जाकर के अपने भाभीियों से बताता है, भाभी ऐसी ऐसी बात है। तो भाभीियों ने कहा, छोटे भाई जब वह लड़की बांसुरी में से निकले उसी समय तुम बांसुरी को तोड़ करके आग के हवाले कर देना और उसके ऊपर तुलसी जल छिड़क देना। जैसे छिड़कोगे वो लड़की हमेशा के लिए तुम्हारे घर पर रहने लगेगी। और ठीक है, उस छोटे भाई ने ऐसा ही काम किया। अगले दिन जैसे ही वो लड़की बांसुरी से निकली उसने बांसुरी जल्दी से तोड़ दिया और उसको आगे के हवाले कर दिया और वो लड़की हमेशा के लिए उसके घर अर्थात वह अपनी बहन को पा गया और उसकी बहन अब उसके घर पर रहने लगी। तो मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, एक कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक तो जरूर करेंगे और इसको अपने सभी प्यारे दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दें ताकि इसको अधिक से अधिक लोग सुन सकें।